हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज एक छोटे से मैसेज के साथ आपके सामने आई हूँ। आपसे बस कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जब हम अपने कार्मिक पैटर्न बना रहे हैं, किसी के साथ अपने कार्मिक रिश्ते बना रहे हैं, तो आप वो कैसे बनते हैं अनजाने में आपके साथ। हमें नहीं पता होता सामने वाला किस लाइफ से, किस फेज से गुजर रहा होता है। कि कहते हैं कोई किसी का दुख या दर्द नहीं समझ सकता जब तक वो उसके साथ ना बीते। वो सिर्फ कहने की बात होती है कि हम आपका दुख समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत बुरी शादियों से गुज़र रहे होंगे, कुछ डिवोर्स से गुज़र रहे होंगे, कुछ एंग्जाइटी से गुज़र रहे होंगे, डिप्रेशन से, या बच्चे के होने के बाद डिप्रेशन से, या उसके होने की प्रोसेस से जा रहे होंगे, या उसके ना होने की प्रोसेस से जा रहे होंगे, या फिर किसी बहुत क्लोज लव वन की डेथ से गुजर रहे होंगे, या पेरेंटिंग हर किसी की अलग होती है। यहाँ पे किसी का रूल नहीं चलेगा कि ये एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव है येस एंड नो वाला। इसमें बिल्कुल सब्जेक्टिव रहेगा। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, पेरेंट्स अलग है, सिचुएशंस अलग है, तो डीलिंग मेथड भी हमेशा अलग होता है। तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो ऐसा है, या हम अच्छे से कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं कर पा रहे। हर किसी के साथ अपने लाइफ की चुनौतियाँ, उसके हर्डल्स, उसकी चीज़ें, उसके लेसन सब डिफरेंट होते हैं। पर हम अक्सर लोगों को एक उसमें देख लेते हैं, एक तरह बोल देते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे ये चीज़ें जब तक आपके साथ या सामने वाले के साथ घटित नहीं हो रही होगी। जो हम थ्योरीज़ या एजम्पशंस एक लाइफ की बना लेते हैं या उसके ऊपर चलते हैं, एक्चुअल में लाइफ वैसे नहीं होती। रियलिटी में बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होती है। आपको तब तक लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप तो बहुत अच्छे से चीज़ों से डील करते हैं, जब तक लाइफ आपके साथ हम्बल है और वो आपकी टर्न नहीं आती, आप उसी मुसीबत के घेरे में नहीं आते, तब तक आपको लगता है ये तो बहुत इजी है, बहुत पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं हैंडल कर पाते, पता नहीं लोग ऐसी ज़िंदगी क्यों जीते हैं। हम बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं लोगों को। असली लाइफ तो वो है जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से इंसान गुजर के वो उसे करके दिखा जाए, उसे कितनी अच्छे से उसको डील कर पाए, उसके साथ रह पाए, रेदर देन उसके वो साथ सिचुएशन हुई ही नहीं है और वो उस पर अपना एक ज्ञान दे रहा है। तो उसी तरह जब आप स्पिरिचुअल साइंस में हैं या किसी भी उसमें हैं, एक होता है आपने पढ़ के कोई चीज़ सीखी है, और एक होता है इंसान अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सीख रहा है। वो खुद उस चीज़ से ओवरकम किया है उसने, और उसने उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्टफुली और एक हम्बल तरीके से और पेशेंस के साथ वो चीज़ें निकाली, और उसने उस चीज़ को ग्रो किया, लाइफ के साथ सीखा है। तो प्लीज़ जब भी आप किसी को जजमेंट दे रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं। आपके साथ अगर वो चीज़ नहीं हुई है, या अगर आपको वैसी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वाइज हैं या बहुत अच्छी हैं या बहुत आप में कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो तब कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में इंसान को पहचाना जाता है। तो प्लीज़ दूसरे की को भी स्पेस दीजिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर ये वीडियो वो लोग सुन रहे हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, तो आप डिसहार्टन मत होइए कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि सामने वाला इंसान तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वो सिचुएशन में नहीं होगा। ये चाहे वो आप भी होंगे उस जगह, आप भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, मैं होंगी तो मैं भी रिएक्ट करूँगी। अगर मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं नहीं समझ पाऊँगी शादियों में आने वाली दिक्कतों को, उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को, जब तक मेरी नहीं हुई है। क्योंकि आप बुक के फॉर्म में कोई चीज़ पढ़ लेना और उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत अलग अलग बातें हैं। तो ये मैसेज सिर्फ मैं इसलिए उन लोगों को देना चाहती थी। कई लोग बहुत आराम से दूसरे की लाइफ पे बोल देते हैं, एक जजमेंट पास कर देते हैं, तो वो ये नहीं सोचते उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और वो कितना टफ़ लाइफ जी रहे हैं या किस चीज़ से फेस कर रहे हैं। तो कई आपको नहीं पता वो हंसते चेहरों के पीछे कितना दर्द भी हो सकता है, कितनी तकलीफ़ हो सकती है। अगर आप उनको हेल्प नहीं कर सकते, उनका दर्द नहीं समझ सकते, तो प्लीज़ इलॉजिकल जजमेंट पास मत कीजिए, क्योंकि आप खुद भी अपना कर्मा उनके साथ अटैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर भी आती हैं। तो कोशिश कीजिए इन सब से दूर रहिए। और अगर कोई औरत का हस्बैंड नहीं है, कोई औरत का हस्बैंड मतलब किसी भी रीज़न से नहीं है, एक तो सोसाइटी उसके लिए चीज़ें टफ कर देती है, प्लस हम उसके साथ उसको ऐसे वर्ड्स बोल के, ऐसी चीज़ें बोल के उसके साथ और चीज़ें टफ कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर एक सिंपैथी लाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एक इंसान है, वैसे सामने वाला भी इंसान है। जैसे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है लाइफ में, उसको भी ज़रूरत है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, वो अंदर से एकदम टूटे हुए हैं, ऊपर से जितना भी हंस ले। और कई बार कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपने को संभाल ही नहीं पाते, वो टूट के पूरी तरह बिखर जाते हैं।
तो प्लीज़ थोड़ा सा हम्बल हो जाइए, दूसरे लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अपने कर्म खुद ख़राब मत कीजिए। तो ये छोटी सी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।